नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि सूर्य, चंद्र इत्यादि जो नवग्रह होते हैं, वह हमारे शरीर को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। मतलब शरीर में हमारे जो अंग हैं अथवा शरीर में जो हमारे इच्छाएं हैं, आत्मशक्ति है अथवा वाणी है, ये जो हमारे आंतरिक गुण है ना, इन गुणों में कौन कौन से ग्रह जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से ग्रह किस किस गुणों को प्रतिनिधित्व करते हैं, किस किस गुणों को वो दर्शाते हैं, और जन्म कुंडली में उस ग्रह की स्थिति कैसी है और उसका जातक के ऊपर हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कभी कभी आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति बिल्कुल शांत बैठा रहता है, मतलब बहुत कम बातें करता है, कोई व्यक्ति बिल्कुल बातूनी होता है, बहुत ज़्यादा वो बातें करता रहता है। तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो पढ़ने में अत्यंत निपुण होता है, हमेशा पढ़ने का शौकीन रहता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसको पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है। कोई व्यक्ति फील्ड में, मतलब ये आपके क्रीड़ा क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में वो बिल्कुल नगण्य होता है, अथवा दूसरे व्यक्ति स्पोर्ट्स से उसको मतलब ही नहीं रहता है। तो ये जो बहुत तरह के जो समाज में आप देखने को मिलता है ना, तो उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का हेतु क्या है, तो वो हम सूर्य, चंद्र इत्यादि जो ग्रह होते हैं उसके माध्यम से आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आचार्य वराहमिहिर ने अपने ग्रंथ लघु जातक में और अपने ग्रंथ बृहद जातक में प्रत्येक ग्रहों के गुणों के बारे में बताया गया है। उन्होंने प्रत्येक ग्रहों से विचारणीय जो विषय होते हैं ना, उसको उन्होंने उल्लिखित किया हुआ है। और वो कहते हैं कि आत्मा रवि शीत करस्तु चेत सत्वम धराज शशिजोथ वाणी ज्ञानम सुखम चंद्र गुरुर्मदश्च शुक्र शनि काल नरस्य दुखम। तो सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत वो गणना कर दिए हैं कि जैसे कहते हैं कि आत्मा रवि ही शीत करस्तु चेता, जो हमारा आत्मबल है ना, हमारा जो इच्छा, हमारी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, हमारी जो बात करने की शक्ति है, किसी को हम देख करके कैसे आंखों में आंखें मिला करके बात कर सकते हैं, अथवा हमारे में जो ओज है ना, वो होता है सूर्य। मतलब उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? सूर्य करता है। यदि किसी के जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है ना, तो उसमें आत्मशक्ति बहुत ही कम होगी। मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, किसी से बात करने में व्यक्ति घबराता है, अपनी ही बात दूसरों तक एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, दूसरों तक व्यक्त नहीं कर पाता है, अपने अंदर ही उसके गुण छिपे हुए हैं, लेकिन उन गुणों को वो दूसरे को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, तो उसकी जो आत्मशक्ति है ना, आत्मशक्ति कमज़ोर है। और उसको प्रदर्शित कौन करेगा? सूर्य प्रदर्शित करेगा। मतलब जन्म कुंडली में यदि आपका सूर्य कमज़ोर है तो निश्चित रूप से ये सारे गुण आपके अंदर विद्यमान रहेंगे। मतलब गुण क्या, ये तो दोष हो गए कि आप अपने ही वस्तु को, आप अपने ही सामर्थ्य को दूसरे तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, मतलब आप अपनी ही बात को दूसरों तक रख नहीं पा रहे हैं। तो ये उसको प्रदर्शित करता है सूर्य। जिसका सूर्य बहुत अच्छा रहता है ना, मतलब मेष राशि का हो, सिंह राशि का हो, ऐसा व्यक्ति भले ही कुछ ना जानता हो, लेकिन अपनी बात को इतने मजबूत तरीके से रखेगा, सामने वाला व्यक्ति अचंभित हो जाएगा कि ये कैसे कह पा रहा है। मतलब उसमें कॉन्फिडेंस लेवल, इच्छा शक्ति और किसी भी काम करने को जो एक मनोबल चाहिए ना, वो मनोबल उसमें होता है। मतलब वो कोई काम ठान लेगा तो वो काम करेगा। लेकिन सूर्य कमज़ोर हो तो ऐसा व्यक्ति कोई काम यदि ठान ले तो पहले तो ठान ही नहीं पाता है, वो तो पहले ही भ्रमित रहता है कि हमें क्या करना है। कदाचित कोई काम वो अपने हाथ में ले तो कुछ दिन करेगा, फिर उसके बाद वो छोड़ देता है। तो आत्मबल जो होती है वो उसका कारक होता है सूर्य। दूसरा जो ग्रह है वो होता है चंद्रमा। चंद्रमा जो होता है वो हमारे मन का कारक होता है, हमारे इच्छा शक्ति का होता है। यदि किसी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छा है ना, तो ऐसा व्यक्ति दिमाग से बहुत तेज होगा, मन से बहुत तेज होगा, बुद्धि से बहुत ज़्यादा तेज ऐसा व्यक्ति होता है। लेकिन यदि चंद्रमा दुर्बल हो गया तो व्यक्ति का मनोबल कमज़ोर होगा, बुद्धि उसकी उतनी नहीं चलेगी, इच्छा शक्ति कम रहेगी। मतलब वो बहुत कुछ पाने की उसकी लालसा बिल्कुल भी नहीं रहेगी, कोई भी काम में उसका मन नहीं लगेगा, और कुछ क्रिएटिव टाइप का वो नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि चंद्रमा किसी का अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति सांसारिक होता है, सामाजिक होता है, और अपने इच्छा शक्ति के द्वारा बहुत कुछ चीज़ों को वो प्राप्त भी कर लेता है। तो चंद्रमा जो होता है वो हमारे मन का कारक होता है। और देखिए, मन से ही सारी चीज़ें संचालित होती है। हमारी वाणी जो है ना, इसको भी कंट्रोल करने वाला मन ही है। हम यदि हाथ से किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो उसको भी कराने वाला ये हमारा मन या हमारी जो बुद्धि है, यही होता है। तो चंद्रमा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी कुंडली में। यदि चंद्रमा दुर्बल है ना, तो अन्य ग्रहों के मजबूत रहने पर भी वो फल आपको नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे जो ये मन है सभी के ऊपर कंट्रोल किए रहता है। जब वही कमज़ोर है तो दूसरे के ऊपर क्या कंट्रोल करेगा। तो चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। मंगल जो है हमारे सत्व का कारक होता है। सत्व मतलब पराक्रम, हमारे अंदर जो बल है, जो शारीरिक बल है, अथवा जो परिश्रम हम करते हैं, किसी भी काम को लेकर के दिन रात परिश्रम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं,
तो वो प्रदर्शित करता है मंगल। मतलब किसी की जन्म कुंडली में यदि मंगल अच्छा है ना, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही परिश्रमी होगा, बहुत ही लगनशील होगा, बहुत ही मेहनत करने वाला हो, किसी भी काम को बहुत ही परिश्रम के साथ उसको लक्ष्य तक प्राप्त करने में पूर्ण वो प्रयास करता रहता है। लेकिन यदि मंगल दुर्बल है तो ऐसा व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा, बहुत ही आराम परस्त ऐसे लोग होते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, फिजिकल वर्क नहीं करना चाहते हैं। तो मंगल हमारे सत्व को, हमारे पराक्रम को, हमारे बल को मंगल प्रदर्शित करता है। चौथा जो है वो होता है बुध। बुध हमारे वाणी को रिप्रेजेंट करता है, हम कैसा बोलते हैं, हमारा बोलने की शैली कैसी है, हम अपने बातों के द्वारा किसी को कैसे प्रभावित कर ले रहे हैं, ये बुध रिप्रेजेंट करता है। किसी की यदि जन्म कुंडली में बुध कमज़ोर है, इसका मतलब उसकी वाणी कमज़ोर है, मतलब उसके वाणी में वो चमत्कार नहीं होगा, उसके वाणी में वो प्रकाश नहीं होगा, उसकी वाणी उतनी प्रभावशील नहीं होगी कि अपनी बात को वो दूसरों तक पहुँचा पाए। लेकिन यदि किसी की वाणी अच्छा, जैसे जो एंकर होते हैं, न्यूज़ रीडर इत्यादि होते हैं, तो वो अपने वाणी के माध्यम से ही दूसरों को प्रभावित करते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं बुध की स्थिति बहुत ही अच्छी होती है। कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी होने के कारण अपनी बात जो है ना सशक्त माध्यम से दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। तो बुध हमारे वाणी का कारक होता है। यदि कोई अपशिष्ट भाषा का प्रयोग करता है और अशिष्ट भाषा का प्रयोग करता है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं बुध का ही लेना देना होता है। और कोई बहुत ही अच्छी वाणी बोलता है, मधुर वाणी बोलता है, तो इसका मतलब वो बुध उसकी कुंडली में बहुत अच्छा है। गुरु जो होता है, गुरु को ज्ञान का कारक माना गया है। ज्ञानम सुखम चेंद्र गुरु, ज्ञान और सुख ये दोनों देता है बृहस्पति। बृहस्पति ज्ञान और सुख दोनों देता है। तो यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा है तो ज्ञान की भी प्राप्ति होगी, मतलब पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई के दम पर आप अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित करेंगे। और ऐसा व्यक्ति सुखी बहुत रहता है, मतलब आध्यात्मिक रूप से तो सुख उसको हमेशा प्राप्त होता रहता है, कुछ भी उसे मिलेगा वह उसी में संतोष करके हमेशा खुश रहेगा, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन यदि बृहस्पति कमज़ोर हो गया किसी विद्यार्थी का, तो ऐसा व्यक्ति का मन जो है पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा, उसके नंबर कम आने लगेंगे, विषय प्रवर्तन की शैली उसमें नहीं होगी यदि बृहस्पति कमज़ोर है तो। शुक्र जो है, शुक्र को काम का कारक माना जाता है। काम मतलब मदन, जो हमारे अंदर जो इच्छा शक्ति होती है, जो हार्मोन होते हैं, जो प्रजनन क्षमता के लिए जो स्पर्म आवश्यक होते हैं ना, तो वो शुक्र उसको प्रदर्शित करता है, लग्जरी लाइफ को प्रदर्शित करता है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र की यदि स्थिति अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत कामुक होगा, अत्यंत क्रियाशील होगा। और यदि कमज़ोर है शुक्र की स्थिति है तो ऐसा व्यक्ति क्रियाशील कम रह सकता है, कामुक उत्तेजना उसमें बहुत कम रहेगी, उसके अंदर ओज कम रहेगा, उसके अंदर बल कम रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना शुक्र के दूषित होने के कारण ऐसी स्थिति में हो जाती है। शुक्र से लग्जरी लाइफ भी प्राप्त होती है, भौतिक संसाधनों का सुख जो है शुक्र देता है। तो शुक्र अच्छा है तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, शुक्र खराब है तो वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। शनि, देखिए शनि को कहा गया है दुख का कारक होता है, दुखम दिनेशात्मजा कहा गया है। तो शनि यदि जन्म कुंडली में विपरीत हो ना तो वो अच्छा माना जाता है, मतलब शनि यदि जन्म कुंडली में दुर्बल है तो ही वो अच्छा है, और मजबूत है तो नुकसानदायक माना जाए। क्योंकि आचार्य ने आगे कहा है कि आत्मा दयो गगन गैर बलिभिर बलवत्तराहा दुर्बलई ही दुर्बला गया विपरीतम शने है स्मृतम। मतलब आत्मा इत्यादि के जो कारक बताए हैं, यदि ग्रह मजबूत हो तो तत्त गुणों की प्राप्ति जातक में होती है। लेकिन यदि शनि दुर्बल है तो इसका मतलब जातक को सुख प्राप्त हो, क्योंकि विपरीत शनि का फल कहना चाहिए। यदि जन्म कुंडली में शनि अच्छा है तो इसका मतलब जातक को दुख की प्राप्ति होगी, मतलब कैरियर को लेकर के दुख, अथवा सामाजिक पद प्रतिष्ठा को लेकर के दुख, पैसों को लेकर के दुख, कष्ट का कारक होता है ना शनि, तो उन सब चीज़ों को वो देगा। लेकिन शनि यदि कमज़ोर है तो इसका मतलब दुख भी आपके कम मात्रा में प्राप्त होंगे। तो ये हुआ सूर्य से लेकर के शनि तक पर्यंत ग्रहों का जो कारकत्व होता है। राहु केतु के विषय में आचार्य ने चर्चा नहीं की है, क्योंकि ये देखिए छाया ग्रह हैं और ये दोनों ग्रह जिस ग्रह के साथ रहते हैं उस ग्रह के गुण को अपना लेते हैं। यदि सूर्य के साथ रहेंगे तो सूर्य वाले जो आत्मशक्ति के गुण हैं उसको अपना लेंगे, चंद्रमा के साथ रहेंगे तो मनोशक्ति वाला जो गुण है उसको अपना लेगा। तो राहु और केतु का गुण जो है जिस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, जिस ग्रह के स्थिति में बैठा हुआ है, मतलब जिस ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, तो उसके गुणों को वो अपना करके उसके जैसा आप जातक को फल प्रदान करने वाला होता है। तो आप भी अपनी कुंडली में देखिए और देखिए सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत जो आपके ग्रह कमज़ोर हैं और आपके में क्या गुण की वृद्धि है अथवा गुण का क्या ह्रास हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर सूचित कीजिएगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।